हेलो चैंपियन, कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। आप सभी का स्वागत है टॉपर चैंपियन में। आज हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लेक्चर नंबर 1। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक से जाएंगे। अगर आपको 9th का कुछ नहीं आता तो भी ठीक है, हम एकदम बेसिक से जाएंगे। क्या सर इसमें 9th का कुछ चीजें ऐड है? हाँ जी ऐड है, लेकिन सर हमारा तो 9th खराब गया है। डोंट वरी, मैं आपको सारी चीजें बेसिक से बताऊंगा। आज हम जो है कुछ 9th की चीजें एकदम बेसिक प्रवचन देखेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। ठीक है, बेसिक मतलब एकदम बेसिक से। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो मान लो ये है ठीक है, ये है आपका मिरर। ठीक है, ये क्या है आपका बेटा? मिरर। ठीक है, ये है आपका मिरर और ये है इंसिडेंस रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे, और इनके बीच में जो होता है वो क्या होता है? नॉर्मल। क्या होता है बताओ? क्या होता है? नॉर्मल। हाँ सर, ये नॉर्मल होता है। और ये क्या होता है आपका? ये होता है आपका इंसिडेंस रे, इंसिडेंट रे। ठीक है, और ये क्या होता है? ये होता है आपका रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, क्या होता है? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ये इस तरीके का होता है। ठीक है, एक्चुअल में जो नॉर्मल होता है ना, ये नॉर्मल हमने इमेजिन किया है। ठीक है, ये होता नहीं है लेकिन ये इमेजिन किया है। ठीक है, हमने इमेजिनरी किया है। ठीक है, तो ये नॉर्मल इंसिडेंस, देखो ये इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है इसको हम आई मानते हैं। ठीक है, देखो समझा? इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम आई बोलेंगे, और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम बोलेंगे आर। समझा? क्लियर है? क्लियर है। देखो अब मान लो ऐसे, ये है आपका इंसिडेंस रे और ये है आपका रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और मैंने इनके बीच में लिया, अब मैंने इनके बीच में लिया ये नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल। अब देखो नॉर्मल, अब देखो यहाँ पे एंगल बन रहा है, देखो यहाँ पे एंगल बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी एंगल बन रहा है। तो ये जो एंगल बन रहा है इसे हम आई बोलेंगे और ये जो एंगल बन रहा है इसे हम आर बोलेंगे। ठीक है, समझा? ठीक है, आई फॉर इंसिडेंस रे और आर फॉर रिफ्लेक्टेड रे, हम इस तरीके से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, समझा? और बात एक चीज की क्या, कि हमें पता है कि हमने पढ़ा है कि क्या पढ़ा है सर? हमने देखो हमने पढ़ा है कि हमने यह चीज पढ़ी है कि when ray of light fall on a smooth surface, they turn back. ठीक है, टर्न बैक। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, एक स्मूथ सरफेस है। क्लियर है? एक क्या है? एक स्मूथ सरफेस है। ठीक है, एक स्मूथ सरफेस है और वहां से लाइट क्या हो रही है? आ रही है, और उस सरफेस से टर्न बैक हो रही है। यानी इंसिडेंस रे, देखो मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये दिख क्यों रहा है हमको? ठीक है, यहाँ पे इंसिडेंस रे आ रहा है और इसको टकरा के रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में जा रहा है। ठीक है, तो इसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। यानी क्या कि जो लाइट के रेज होते हैं, रेज ऑफ लाइट, ठीक है, फॉल स्मूथ सरफेस। ठीक है, जो लाइट के रेज होते हैं वो कहां पे जाते हैं? स्मूथ सरफेस पे, और फिर टर्न बैक करके, ठीक है, टर्न बैक होता है। सो उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेसिकली सिंपल भाषा में बोला जाए
कि जो सिंपल भाषा में कि एक इंसिडेंस रे होता है और ये सारी चीजें, ठीक है। मान लो अब ये मार्कर क्यों दिख रहा है, तो लाइट की वजह से दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, लाइट की रेज जो है इस पे आ रही है, ठीक है। लाइट से जो इमेज पे आती है उसे इंसिडेंस रे बोलेंगे, फिर इससे टकरा के जो हमारे आंखों में आती है उसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्ट हो रहा है। यानी इससे रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों में जो इमेज क्रिएट होती है, ठीक है, उससे, ठीक है, वो इमेज क्रिएट होती है, तो वो किसी कारण होता है, वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब बात करें जैसे देखो हम आपने रात में देखा होगा कि आसमान में तारे होते हैं, हाँ जी, वो हमें क्यों दिखते हैं, बिकॉज द लाइट के कारण दिखते हैं, ठीक है। फिर अगर आपने देखा होगा कि मान लो आप स्विमिंग करने के लिए गए स्विमिंग पूल में, और स्विमिंग पूल का जो सरफेस होता है वो हमें नजदीक दिखता है, तो हम क्या करते हैं, झपक करके उसमें बूढ़ में आते हैं, तो वो यहां तक पानी आता है, मुंह तक पानी आता है। तो आखिर वो ऐसे क्यों दिखा, तो वो लाइट के कारण दिखा है। अभी क्यों होता है लाइट के कारण, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर इंद्रधनुष भी हमें पास दिखता है, लेकिन जैसे हम उसके पास जाता है तो वो दूर दूर जाता है। जैसे लड़की होती है ना, वो तुम्हें बुलाती है मगर जाने का नहीं, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो क्या होता है, जो जैसे आप लड़की के पास में जाते हो, लड़की आपसे दूर जाती है, वैसे ही है आप जैसे उस इंद्रधनुष के पास जाते हो, इंद्रधनुष दूर दूर दिखाई देता पड़ता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है। फिर बात करें, आपने देखा होगा कि रोड हाईवेज होते हैं, वहां पे क्या होता है, वहां पे आपने देखा होगा कि पानी जो होता है रोड पे दिखता है, ठीक है। फिर बात करें वाळवंट में भी आपको पानी दिखता है, प्यासे को पानी दिखता है, ठीक है। तो आखिर वो क्या होता है, एक्चुअल में वो मिराज होते हैं। क्या होते हैं, मिराज होता है, ठीक है। समझा कि अब जैसे हम उसके पास जाते हैं तो वो वहां पे कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके का होता है, मैंने हाईवे पे देखा है, ठीक है। क्योंकि जैसे आप हाईवे पे जाते हैं तो दूर आपको पानी दिखता है, लेकिन जैसे आप उसके पास जाते हो तो वहां पे कुछ नहीं होता है। तो ये इस तरीके का होता है। क्लियर है, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अब मान लो मैं इंट्रोड्यूस करता हूं अपने पुष्पा को। तो क्या, देखो मान लो एक रूम है, उस रूम में लाइट नहीं है, लाइट ऑफ है, और पुष्पा हमारे रूम में आया। तो मुझे बता, पुष्पा को दिखेगा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, बिकॉज ऑफ लाइट के कारण वहां पे कुछ लाइट ही नहीं है, तो कुछ भी दिखेगा नहीं। जैसे उसने स्विच ऑन कर दिया तो वो सारी चीजें दिखने लगी। यानी लाइट हेल्प अस सीन एवरीथिंग, लाइट हमको सारा कुछ दिखा सकती है, ठीक है, एवरीथिंग, ठीक है। तो लाइट की जैसे रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, इमेज लाइट से क्या हुआ, इंसिडेंस रे आया, ऑब्जेक्ट पे पड़ा, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्टेड रे हमारी आंखों से दिमाग तक गया, वहां पे इमेज क्रिएट हुई, और फिर हमको समझ में आया कि हाँ भाई ये चीज है, ये चीज है। ये किसके कारण समझ में आया हमको, ये हमको लाइट के कारण हुआ, समझ में आया, ठीक है। यानी लाइट एवरीथिंग। सर अब लाइट क्या होती है बेटा, लाइट जो होती है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, क्लियर है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट होती है, ठीक है। अब डस्टर किधर गया हमरो, ठीक है, हाँ ये लाइट इधर। तो देखो लाइट जो होती है वो आपकी क्या होती है बेटा, लाइट जो होती है वो आपकी होती है, बोलो लाइट क्या होती है आपकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, ठीक है। लाइट जो होती है वो आपकी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। देखो इलेक्ट्रो मींस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और मैग्नेटिक मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड। यानी इन दोनों से मिलके बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
फील्ड। देखो क्या होता है ना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है वो इस तरीके की होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ऐसी जाएगी, ठीक है, इस तरीके की जाएगी। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरीके की जाएगी। यानी अगर हम बात करें यानी हम बात करें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइन जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब समझा, इलेक्ट्रो मींस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक मतलब क्या होता है, अरे बोलो, सोचो, तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड की कसम है, क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। हाँ सर हमें समझ में आया, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेट मतलब मैग्नेटिक फील्ड। हाँ अब देखो कैसे होता है, पता है क्या तुम्हें, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड आपके इस तरीके से जाती है, कैसी जाती है, इस तरीके से, ऐसे जाती है। और जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, जो इलेक्ट्रिक, देखो ऐसे समझो आप, अब तो देखो ये जो होती है ना, ठीक है, तो ये देखो क्या होता है कि जो एसी होती है वो होती है आपकी, क्या होती है, वो होती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और जो कुछ इस तरीके की होती है, एक मिनट, ऐसी होती है, अब मैं यहाँ पे इस तरीके से होती है, ठीक है, इस तरीके से जो होती है ना, अब समझो इस तरीके से, तो वो होती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो ऐसी हो जाती है, ठीक है, सांप की तरह जाती है। क्लियर है, समझा। अब हमको पता चला लाइट क्या है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, लाइट जो है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, लाइट क्या है आपकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, ठीक है। अब वेव्स कैसी होती है, वेव्स कैसी होती है, अच्छा चलिए समझे, वेव्स भी हम देखेंगे, ठीक है। हाँ जी, सही मन में डाउट आया है, वेव्स कैसी होती है, चलिए आपने 9th में पढ़ा भी होगा आखिर वेव्स कैसी होती है। देखो वेव्स जो होती है ना, वो वेव्स इस तरीके से होती है, ठीक है, वेव्स इस तरीके से होती है। और वेव्स के जो ऊपर का भाग होता है, ठीक है, जो ऊपर का भाग होता है उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम उसे क्रस्ट बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं, हम उसे क्रस्ट बोलते हैं। और जो नीचे का भाग होता है ना, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम उसे हम ट्रफ बोलेंगे, ठीक है। जो ऊपर का भाग है, जो ऊपर का भाग है, बोलो, जो ऊपर का भाग है उसे हम बोलेंगे क्रस्ट, ठीक है। और जो नीचे का भाग है उसे हम बोलेंगे ट्रस्ट, ठीक है। और क्या इनका, ठीक है, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, यहां तक से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं वेव लेंथ, क्या बोलते हैं हम उसे, बोलो, वेव लेंथ बोलते हैं। क्लियर है, उसे हम बोलते हैं वेव लेंथ। यानी समझा, आप कहीं से भी ले सकते हैं, आप यहां से यहां तक का डिस्टेंस ले सकते हैं, सेम ही होता है, उसे भी हम वेव लेंथ बोलते हैं। आप यहां से यहां तक का डिस्टेंस ले सकते हैं, वो भी सेम क्या होता है, वेव लेंथ ही होता है, ठीक है, समझा। तो इस तरीके का होता है। आई होप ये चीजें सारी समझ में आए होगी। क्लियर है। अब बात करें, अब क्या बात है सर जी, अब देखो, अब एक बात है कि क्या, कि देखो अब ना हम ना एक कुछ बताने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से देखना कि क्या इंपॉर्टेंट है। देखो पहले चालू है क्या भैया, द नंबर ऑफ लाइट of waves, the number of light wave the number of light के, एक मिनट, एक मिनट रॉन्ग हो गया, द नंबर ऑफ वेव्स, ठीक है, द नंबर ऑफ वेव्स दैट pass a fixed point
ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट इन अ given amount of time is called frequency. क्लियर है, समझा? अब ये फिक्स पॉइंट क्या होता है पता है तुमको? ये फिक्स पॉइंट, मान लो मैंने एक यहाँ पे ऐसा पॉइंट लिया है, ठीक है, और इसको मैंने ए कंसीडर किया है। उस ए पॉइंट को है फिक्स पॉइंट बोलते हैं। यानी जितने नंबर ऑफ वेव्स जा रहे हैं, जितने नंबर ऑफ वेव्स इस पॉइंट से पास हो रहे हैं, उसको कुछ तो टाइम लगेगा भाई, तो वो जो टाइम लगेगा, जो गिवन टाइम लगेगा, उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आपने देखा होगा इसकी इतनी फ्रीक्वेंसी है, साउंड की इतनी फ्रीक्वेंसी है, लाइट की इतनी फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? द नंबर ऑफ वेव्स दैट पासिंग थ्रू द पासिंग ऑफ फिक्स पॉइंट गिवन अमाउंट ऑफ सम टाइम। यानी कि आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो कि अब ऐसे ए डेफिनेशन अगर आपको याद नहीं होती है तो मैं रट्टा नहीं मारने को बोलता हूं। देखो, जितने नंबर ऑफ वेव्स, ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स पास हो रहे हैं, कहां से पास हो रहे हैं? इस पॉइंट से। ये पॉइंट कैसा है? फिक्स पॉइंट से, ठीक है। और जितना गिवन अमाउंट टाइम लगेगा, ठीक है, जितना गिवन अमाउंट टाइम लगेगा, ये उसे हम क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। समझा? ठीक है, समझा कि द नंबर ऑफ वेव्स दैट पास अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। कितने अमाउंट टाइम लगा है? मान लो 1 सेकंड में x वेव्स गए, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई वो हमें देखना है, ठीक है। वो भी होता है। आखिर अगर हम इससे डीप जाएंगे ना, देखो ये जो है ना वेव्स, ये फ्रीक्वेंसी, आपको जब आप क्लास 11th में जाओगे, क्लास 12th में जाओगे, तब आपको रियल में समझ में आएगा। क्लियर है किस तरीके से होता है, किस तरीके से नहीं होता है। मैंने क्लास जब 12th में था ना, तब मैंने ये फ्रीक्वेंसी देखी है, मतलब हमने प्रैक्टिकल जब किया था ना, तब ये एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी कैसी होती है वो सारा हमने देखा है मामला, ठीक है, समझा? तो आप भी वो फ्रीक्वेंसी देख सकते हो जब आप क्लास 11 12th में जाओगे, अपने कॉलेज में जाओगे। हो सकता है अगर आपके क्लासेस में या आपके जो स्कूल है उस स्कूल में हो सके तो आपको टीचर को पूछो तो वो आपको बता देंगे, ठीक है। क्लियर है? अब देखो क्या होता है ना, आपने एक चीज नोटिस की होगी। क्या? सबसे पहले मैं इसको रब करता हूं, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब पानी में एक ग्लास लो, ग्लास में आप एक पेंसिल डालिए, और जब आप पेंसिल डालिए ना, तब आपको पेंसिल टूटी हुई नजर आती है। जब ग्लास के अंदर पानी डालते हो तो उस ग्लास में आप जब पेंसिल डालते हो तब आपको पेंसिल टूटी हुई नजर आती है, लेकिन एक्चुअल में होती नहीं है टूटी। तो ऐसा क्यों होता है? ये सब आपके आंखों का रहम है, आंखों का धोखा है, ठीक है। जैसे गर्लफ्रेंड आपको धोखा देती है ना, वैसे लाइट भी आपके साथ एक धोखा दे रही है, एक आपके साथ गेम के दिमाग में साथ एक खेल रहा है गेम। तो क्या है, चलिए देखते हैं। मान लो कि आपका, मान लो ये एक पानी सरफेस है और इसके अंदर हमारा पुष्पा जो है वो कुछ राइडिंग करने के लिए गया है, ठीक है, और राइडिंग करने के लिए गया है, और यहाँ पे एक ये है, ठीक है, कोई बर्ड्स है, ठीक है। अब हमारी डायग्राम तो इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन ठीक है, एक बर्ड्स है, ठीक है। और अब देखो इस बर्ड्स का रियल रिफ्लेक्शन कैसा होना चाहिए पता है तुमको? इस तरीके का होना चाहिए, राइट। लेकिन होता नहीं है ऐसा। तो होता कैसे है? ये जो है यहां से जैसे ही मीडियम चेंज करता है ये बैन होता है और इस तरीके का होता है।
क्लियर है? ऐसे होता है, यानी थोड़ा सा अपना मूड जो है वो क्या करता है, अपना मूड चेंज करता है, ठीक है, समझा? अपना मूड जो है इस तरीके का चेंज करता है, ठीक है। और इसको जो है ना, इसको इमेज आखिर कैसी दिखती है पता है तुमको? इसको इमेज जो है ना, वो इमेज यहाँ कहीं दिखती है, ठीक है, यहाँ कहीं ऐसी इमेज दिखती है इसको, ठीक है। ये इसको इमेज जो है कहीं यहाँ दिखती है, ठीक है। इसे ये जो है ये है आपका रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये क्या है आपका रियल ऑब्जेक्ट, और ये क्या है आपकी इमेज है, ठीक है, जिसे साइंटिफिकली इमेज बोलते हैं, ठीक है। ये अप्रूवल पोजीशन है, ये अप्रूवल पोजीशन है और ये रियल पोजीशन है, ठीक है, समझा? ये क्या है आपके रियल पोजीशन है और ये क्या है आपकी अप्रूवल पोजीशन है, जिसे अपन इमेज बोलते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? देखो क्या होता है ना, ये होता है आपका रेयर मीडियम, और जो वाटर होता है वो होता है वाटर डेंसर मीडियम, ठीक है। और जो लाइट की जो लाइट होती है वो क्या होती है, लाइट जैसे मीडियम चेंज करती है वैसे, मान लो रेयर मीडियम से वो डेंसर मीडियम में गई तो वहां पे जो लाइट की स्पीड होती है ना वो डिक्रीज होती है, क्लियर है? जैसे मीडियम चेंज किया सॉरी, तो जैसे मीडियम चेंज किया, ठीक है, जैसे मीडियम चेंज किया तो लाइट की स्पीड जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। रेयर मीडियम से जैसे डेंसर मीडियम में जाएगी वैसे लाइट की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है, डिक्रीज। जैसे मीडियम पास करेगा, मान लो रेयर मीडियम से पास किया रेयर डेंसर मीडियम में, तो वहां पे क्या हुई, रेयर से डेंसर में जाते वक्त स्पीड जो है वो उसकी डिक्रीज होगी, उसी कारण कम होता है, ठीक है, क्लियर है? आप समझा? आई होप यस जी आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अगर नहीं आई है तो मैं आपको बताता हूँ सारी, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं जो बता रहा हूँ वो लिखिए। चलिए लेट्स स्टार्ट। जो ईयर होता है, ओके, ईयर वो कैसे होता है आपका, वो होता है आपका रेयर मीडियम होता है, ठीक है। वो क्या होता है आपका रेयर मीडियम, रेयर मीडियम होता है। और जो वाटर होता है, वाटर वो होता है आपका डेंसर मीडियम, ठीक है। सो ये है। फिर बता बकेती की जाए, when going from UBS to London from one transparent medium, one transparent medium to one transparent medium to another transparent medium, ठीक है। लाइट चेंज its direction, this is called reflection of light। सो समझा कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से, देखो, वन ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है,
टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, यानी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब लाइट जाती है तो लाइट क्या होती है, चेंज होती है। लाइट की चेंज डायरेक्शन चेंज होती है, लाइट की जो डायरेक्शन चेंज होती है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्रैक्शन है ना, ठीक है, रिफ्लेक्शन अलग होती है, रिफ्रैक्शन है, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझा, ये है आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझा, यानी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से अगर वो दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जा रही है तो उसकी जो क्या होगी, उसकी डायरेक्शन जो होगी वो डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। इसी कारण वो ऑब्जेक्ट जो है हमको मतलब कहीं और दिख रहा था जहां नहीं था हुआ। एक्चुअल में अगर आप सनसेट की बात करें ना, सनसेट, तो जब आप सनसेट देखते हो ना उससे पहले ही वो सनसेट हो चुका होता है, लेकिन जो लाइट जो होती है ना वो आने में थोड़ी सी देर करती है, उसी कारण ट्रैवल करने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है। इसी कारण हमें जो सनसेट है वो उस समय जब होता है तब नहीं दिखता, बाद में दिखता है। क्लियर है। और जो स्टार्स होते हैं जब हम इसी समय में हम अर्थ में दिखते हैं ना, तब वो उस वक्त नहीं होते हैं, वो उसके पहले होते हैं। जो लाइट में होती है वो आने के लिए थोड़े से टाइम लगता है, इसके कारण होती है। समझा? अब आई होप ये क्लियर हो गया होगा। क्लियर, समझा? अब देखो, मान लो अब आपके पास, ठीक है, मान लो अब यह समझ में नहीं आया होगा, ये नहीं अगर समझ में आया है तो मैं और एक मेरे पास ट्रिक है वो बताता हूं। ठीक है, तो देखो, मान लो एक ये है, अभी आखिर चेंज क्यों होता है? ठीक है, ये मन में डाउट है, आखिर चेंज क्यों होता है? देखो, अब एक चेंज क्यों होता है, सही बात है, डाउट अच्छा है, आखिर ये चेंज क्यों होता है? देखो क्या है ना, मान लो ये वेव्स है, ठीक है, इस तरीके से लाइट वेव्स के फॉर्म में आती है और वाटर के अंदर होती है मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स में होते हैं एटम्स। तो एटम्स जो होते हैं वो इधर होते हैं ऐसे एटम्स, ठीक है। और जैसे ही इन वेव्स जब आती है इस तरीके से ऐसे वेव्स आती है, तब ना ये एटम भी ऐसे हिलने लगता है, और जब हिलने लगता है तो ये खुद की भी एक वेव्स बनाता है। इसी कारण ये क्या करता है, डायरेक्शन जो है ना ये वेव्स लाइट की ये इस तरीके से चेंज करता है। इसी कारण समझा कि इस वेव्स के कारण ये एटम्स हिलता है, और उसी कारण ये जो है ऊपर की वेव जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। आई होप ये समझ में आया होगा। तो इस तरीके का है, ठीक है। अब देखो, एक मान लो, एक इस तरीके का समझिए अब कि मान लो ये है आपका रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये है आपकी आंख। देखो, अब ये रियल ऑब्जेक्ट है, तो रियल ऑब्जेक्ट को जो इमेज है वो कैसे दिखती है? तो ये जो है इसकी रेज जो होती है वो इस तरीके से जाएगी, और जो आंख जो होगी ना उसको इमेज ये दिखेगी, ठीक है। ये इमेज कौन सी, ये ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? वो ऑब्जेक्ट होगा इमेजिनरी, ठीक है, ये होगी आपकी इमेज, ठीक है। ये रियल है, ठीक है, ये क्या है, ये रियल है, लेकिन ये इसके इस डायरेक्शन में रेज जाती है। इसी कारण क्या होता है, हमारी आंखों को जो है वह ऐसे क्या होती है, दिखती है इमेज। आई होप अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। रियल कौन सी है, ये है, लेकिन इस तरीके से डायरेक्शन होता है, ठीक है, इस तरीके का होता है। इसी कारण ये क्या होती है, इस तरीके की दिखती है। आई होप क्लियर होगा। अब समझा, क्लियर है कि एक्चुअल में ये रियल है, ठीक है, लेकिन हमें ये दिखती है। तो ये क्या है, एक इमेजिनरी, मतलब इमेज है, लेकिन वो इसकी इमेज है। रियल ऑब्जेक्ट ये है ना भाई साहब, देखो रियल ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है, क्लियर। और हमको, हमारे आंखों को कौन सी दिख रही है, ये दिख रही है, जिसे हम इमेज बोलते हैं। तो इस तरीके का है, ठीक है। अब आई होप समझ में आया होगा। जैसे कि बात करें, जैसे कि अगर हम ये भी नहीं, तो देखो मान लो एक हमने ग्लास लिया है और उस ग्लास में हमने वाटर डाला है और हमने पेंसिल डाली, मतलब ठीक है। अब वो पेंसिल हमको किस तरीके की दिखेगी पानी के अंदर?
देखो ये जो है पेंसिल वो हमें इस तरीके से बैन हुई होती दिखेगी, एक्चुअल में है क्या वैसी नहीं है, लेकिन ये क्यों हुई है, इसके कारण वाटर के कारण हुआ है। ठीक है, आई होप ये समय क्यों, देखो इसने मीडियम चेंज किया है। ठीक है, इसने क्या किया है, मीडियम चेंज किया है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते वक्त स्लाइड की स्पीड जो होती है वो क्या होती है, कम होती है, और डायरेक्शन भी क्या होती है, चेंज होती है। तो उसी कारण जो है वो लाइट का झोल हमें इस तरीके का होता है। ठीक है, आई होप अब चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, अब ये था आपका बेसिक, ठीक है, बेसिक लेक्चर्स। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि आपके किताब के हिसाब से, ठीक है, किताब के हिसाब से मतलब कि जो आपने किस तरीके का होता है एंगल, ठीक है, जो पूरी चीजें होती है वो सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, अब हमने बस बेसिक्स देखे हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।